भाइयों और बहनों, गणेश जी की कथाएं केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि गहन जीवन दर्शन से भी परिपूर्ण है। आज हम सुनेंगे एक अद्भुत कथा। वह कथा जब स्वयं गणपति बाप्पा ने चंद्रमा को श्राप दिया और संसार को एक नया नियम प्रदान किया। भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी का दिन था। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र गणेश के लिए अनेकों व्यंजन बनाए। मोदक, लड्डू, पायस और मीठे फल। माता का स्नेह देखकर गणेश जी प्रसन्न हो उठे। वे प्रेमपूर्वक मोदक खाते रहे और पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर गया। भोजन के बाद गणेश जी ने सोचा, चलो अब रात की शीतल चांदनी में विहार किया जाए। वे अपने छोटे से मूषक पर सवार हुए, हाथ में अंकुश और मोदक लिए। वे मंद मुस्कराते हुए निकल पड़े। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपने श्वेत प्रकाश से धरती को नहला रहा था। परंतु जब चंद्रदेव ने यह दृश्य देखा तो वे हंस पड़े। उनके मन में गर्व और अहंकार उमड़ पड़ा। वे बोले, देखो यह कैसा देवता है। गोलमटोल पेट, हाथ में मिठाइयाँ और वाहन एक छोटा सा चूहा। कितना हास्यास्पद। उनकी हंसी गगन में गूंज उठी। यह उपहास केवल गणेश जी का ही नहीं, बल्कि भक्ति और सादगी का अपमान था। गणेश जी का चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, हे चंद्रदेव, तुम्हें अपने सौंदर्य और कलात्मकता पर अभिमान है। आज से तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम्हें जिसने भी प्रत्यक्ष देखा, वह झूठे कलंक का भागी बनेगा। तुम्हारा दर्शन दोष का कारण बनेगा। श्राप मिलते ही चंद्रमा का प्रकाश मंद पड़ गया। धरती अंधकार में हो गई। समुद्र की लहरें विचलित हो उठीं। देवता चिंतित हो गए। वे गणेश जी के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, बिना चंद्रमा की ज्योति के यह संसार अधूरा हो गया है। आप तो विघ्नहर्ता है, कृपा करें। उधर चंद्रदेव भी भयभीत होकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। वे रो पड़े और बोले, प्रभु, मैंने अज्ञानवश उपहास किया, मुझे क्षमा करें। मेरे बिना रात अधूरी है। समुद्र और ऋतुएं भी संतुलित नहीं रह सकतीं। गणेश जी का हृदय दया से भर उठा। वे बोले, चंद्रदेव, श्राप तो व्यर्थ नहीं हो सकता, परंतु उसका शमन अवश्य होगा। अब से तुम पूर्णिमा को पूर्ण ज्योति से चमकोगे और अमावस्या को अदृश्य हो जाओगे। बीच के दिनों में धीरे धीरे घटते बढ़ते रहोगे। यही तुम्हारा नियम होगा। और जो भक्त चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेंगे, वे यदि मेरा नाम स्मरण कर दूर्वा और मोदक अर्पित करेंगे तो दोष से मुक्त हो जाएंगे। चंद्रमा पुनः ज्योतिर्मय हो उठे। देवताओं ने हर्ष मनाया। उन्होंने कहा, हे गणेश, आपने केवल दंड ही नहीं दिया, बल्कि संसार को समय और तिथियों का नया नियम भी प्रदान किया। माता पार्वती ने आशीर्वाद दिया, पुत्र, आज से तुम विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि समय के भी नियंता कहलाओगे। और तभी से चंद्रमा की कला परिवर्तन की परंपरा शुरू हुई और गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन से बचने की परंपरा भी। यह कथा हमें सिखाती है कि गर्व और उपहास हमें पतन की ओर ले जाते हैं। गणेश जी केवल दंड देने वाले देवता नहीं है, बल्कि करुणा और न्याय से संसार को संतुलन देने वाले हैं। इसीलिए हम सब कहते हैं, गणपति बाप्पा मोरया।